नमस्कार। एब्सोल्यूट मेट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मॉनसून का इंतजार अभी भी देश के कई हिस्सों पे जारी है। 15 जून तक मॉनसून छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर पूर्वी भारत के सभी हिस्सों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद मॉनसून की रफ्तार लगभग रुक सी गई है। इस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मॉनसून के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इसी वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों पे अभी भी ड्राई वेदर यानी कि सूखा मौसम बना हुआ है। यहाँ के कुछ जगह पर कभी कभार बारिश देखने को मिलती है, लेकिन कोई खास ऐसा बारिश नहीं है। और फोरकास्ट के मुताबिक 21 जून तक मॉनसून पे कोई खास प्रोग्रेस अभी देखने को शायद ना मिले। लेकिन अब सबकी नज़र टिकी हुई है बंगाल की खाड़ी पर, क्योंकि अब वेदर मॉडल्स कुछ सिस्टम का संकेत कर रहे हैं। ईसीएम एआई मॉडल का फोरकास्ट को देखेंगे तो ये ग्राफिक को आप देख सकते हैं। ये ईसीएम डब्ल्यूएस एआई मॉडल का फोरकास्ट है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पे इस मॉनसून सीजन पे कोई भी सिस्टम अब तक जून महीने पे बना नहीं है इस साल। तो मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि पहला लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन 26 जून से 27 जून के आसपास हो सकता है। ये सिस्टम नॉर्थ पे ऑफ बंगाल के पास पे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के कोस्ट के पास पे कहीं पर इसी जगह के आसपास इसका फॉर्मेशन हो सकता है 26 से 27 जून के आसपास। अगर ये बनता है तो ये मॉनसून सीजन का पहला लो प्रेशर हो सकता है। और ये सिस्टम बनता है तो ये मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से ये सिस्टम उड़ीसा के पास पे क्रॉस कर सकता है कम से कम 28 से 29 जून के आसपास। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ रिकर्व कर सकता है। हालांकि ये सिस्टम अंदर जाके कमजोर हो जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका असर काफी बड़े हिस्सों पे दिखाई दे सकता है। सबसे पहले सिस्टम के असर से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पे भारी से अति भारी बारिश 25 जून से 29 जून के बीच हो सकती है। अगर ये सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और ये इसी ट्रैक पे आगे गया तो इसके साथ ही वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे भी ये टाइम के दौरान बारिश अच्छी होगी सिस्टम के असर से। और खाली पूर्वी भारत ही नहीं बल्कि ये सिस्टम के असर से मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पे मॉनसूनी एक्टिविटीज काफी तेज पकड़ सकता है। यानी कि गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे जो बारिश की गतिविधि अभी नहीं है, मौसम पूरा साफ है, ये सब हिस्सों पे बारिश बढ़ सकती है 26 जून के बाद से। खास करके आप मॉडल पे भी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये सिस्टम का फॉर्मेशन होता है तो ये पूरे हिस्सों पे बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। अ, तो इससे पहले 22 जून से 23 जून के आसपास मॉनसून पश्चिमी भारत के जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भी एक्टिव होना शुरू करेगा, जिसके असर से कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र के कोस्टल हिस्सों पे बारिश काफी अच्छी हो सकती है। भारी बारिश भी यहाँ पर हो सकती है 22 जून से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि 21 जून तक मॉनसून काफी कमजोर रह सकता है। उसके बाद तस्वीर बदल सकती है, इसका संभावना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल पे जून पे अब तक के हिसाब से कोई भी सिस्टम इस साल बना नहीं है और ये मॉनसून का खराब प्रदर्शन को दिखा रहा है। हाँ, बट 26-27 के आसपास सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे बना नहीं है। अरब सागर पे भी जून पे कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट ऐसा लग रहा है कि 26 से 27 जून के आसपास पहला लो प्रेशर का फॉर्मेशन मॉनसून सीजन का इस साल हो सकता है। अगर ये सिस्टम फॉर्म करता है तो यही सिस्टम मॉनसून को एक नई रफ्तार दे सकता है और भारत के कई राज्यों पे ये मॉनसून को आगे बढ़ा सकता है। खास करके जो मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के और पश्चिमी भारत के बाकी बचे हुए हिस्सों पे मॉनसून को ये आगे बढ़ा सकता है 30 जून के दौरान तक, अगर ऐसा सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ तो। अब सवाल यह है कि सिस्टम वाकई कितना मजबूत बनेगा, कहाँ पे
ट्रैक करेगा। क्या मॉनसून गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी भारत तक तेजी से आगे बढ़ेगा उसके बाद या नहीं, इस पर हमारा नजर लगातार बना हुआ है। तो मॉनसून बारिश और सिस्टम पर आपको लगातार जानकारी हम ऐसे ही देते रहेंगे। इसलिए एब्सोल्यूट मेट को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय और धन्यवाद।